हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि भारत का सबसे लंबा रेल टनल कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि पठानकोट श्रीनगर टनल। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न है कि भारत का पहला ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर किस राज्य में शुरू किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि गुजरात में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए यानी कि 395 अनुच्छेद है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि 18वां। ठीक है। 18वां भाग में है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी यानी कि अग्नाशय से। यहाँ पे प्रश्न छठा है दोस्तों, ये तीसरा गलत हो गया है। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी लीवर, जिसे हम लोग यकृत कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि मीरा कुमार। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र भारत में किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि समुद्र तट से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि न्यूटन का दूसरा नियम कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों एफ बराबर एम में, जो कि ए आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन किन दो देशों से होकर बहती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी यानी कि पेरू और ब्राजील से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ए यानी कि नीलगिरी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि AU। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी यानी कि स्वास्थ्य बीमा सुविधा देना। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। और वही रोम का पूछ ले दोस्तों, तो रोम का जो होता है वो होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, क्या होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी होता है हमारा जो है रोम का। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा गंगा यमुना डेल्टा, जिसे हम लोग बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ऐसे भी प्रश्न दे सकता है इसके जगह पे कि क्या सुंदरवन डेल्टा जो है भारत का सबसे सुंदर डेल्टा है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। यहाँ पे गंगा यमुना की जगह दोस्तों सुंदरवन डेल्टा भी दे सकता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि जम्मू कश्मीर से। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों O2। ठीक है। O2 ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है। इसके बाद देखते हैं आखिरी प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय मंत्री का पद किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी कि अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है।